हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पहले के वीडियो जितने भी मैंने अभी तक अपलोड किए उन सभी वीडियो में तुमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट के सारे पार्ट पढ़े हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने डाला था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियोस आप आज पहली बार यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसान तरीके से एकदम सिंपल हर एग्जांपल्स आपको एक एक करके अच्छे से समझाई जाएगी और जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कहीं पे भी दिया हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली जो टेंस होते हैं जैसे हमारे पैसेज आते हैं हिंदी के करने के लिए, जो स्टोरियां आती हैं उनमें भी हमारे टेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि कोई वाक्य दिया होता है और हम उसको सही से पहचान नहीं पाते, यूज करना होता है, टेंस का ही प्रयोग करना होता है, लेकिन हम अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाते। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे देख के बता सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बहुत इजीली तरीके से हमें इन सबको समझना है। तो चलो क्या समझना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आप पहचानेंगे कैसे, आप कैसे उस वाक्य को देखकर पता लगा पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है, तो उसको समझते। तो जैसे हिंदी का कोई भी वाक्य दिया हो उसके लास्ट में दिया हो चुका था, यानी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, फिर दिया हो चुके थे, नेक्स्ट आगे दिया हो लिया था, आगे दिया हो जैसे दी थी, या उसके बाद जैसे दी थी, लिया था, दिया था, यानी आदि शब्द आ जाए। तो हमें बच्चों ये याद रखना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक बात बताई थी कि हम कैसे जानेंगे कि हम कौन सा वाक्य बना रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था केवल हमें ता, था, ती, थी, ते, थे यही नहीं याद करना, हमें उसे इस तरीके याद करना है। यानी कोई हिंदी का वाक्य दिया हो, यदि वाक्य का अंत जो हो बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा ए इनसे ही समाप्त हो जाए और आगे कुछ वर्ड ना जुड़ा हो तो वहां पर कौन सा होगा, यानी इनसे ही समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यदि उसके आगे था, थी, थे कुछ जुड़ने लगेगा तो पास्ट का परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे दी थी, देखो दा में बड़ी की मात्रा जुड़ी, फिर क्या आया, थी आया, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, पास्ट का परफेक्ट। तो हमें जब हम स्टोरियां करते हैं तो उसमें भी हमें मिलता है करने के लिए, ठीक है। जैसे कह दिया जाए उसने मुझे 500 रुपए दिए थे, तो उसने मुझे 500 रुपए दिए थे यानी दिए थे, ए थे। तो हम किस तरीके से जानेंगे कि हमें कौन सा टेंस करना है, तो बहुत ही सिंपल है। यदि ए थे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पास्ट का परफेक्ट है। तो चलो अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सहायक क्रिया, अब हमारी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है, हैड। यानी सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या होता है, हैड होता है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गए। इतना समझ में आया। उसके बाद बच्चों अब हमें समझना है टेंस, यानी टेंस में आगे सेंटेंस के से एक एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझते। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जितने भी टेंस मैंने पढ़ाया आपको एक एक एक्सप्लेनेशन करके समझाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या रूल फॉलो होगा, निगेटिव होगा तो क्या रूल फॉलो करोगे, इंट्रोगेटिव होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा। तो हम सबसे पहले किसके लिए यूज करेंगे, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्चुअली होता क्या है, उसमें नकारात्मक नहीं होता। यानी जो हमारे अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि हमेशा सकारात्मक, यानी कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करते। तो चलिए पहले हम हेडिंग डालते हैं, हमारी क्या हो जाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इतना हो गया बच्चों।
उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट। हमें पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यदि दो हेल्पिंग वर्ब होती तो सिंगुलर या प्लूरल की कुछ बात आ जाती, बट एक है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन ही नहीं लेना, जैसे भी होगा हम उसको उसी तरीके बना देंगे। अब वर्ब कौन सी लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, यानी जो वर्ब लगाओगे, क्रिया होगी, वो क्या उसकी किस कौन सी अवस्था होगी, थर्ड होगी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो या अदर वर्ड्स में कुछ दिया हो, फिर उसका फुल स्टॉप्स कर दीजिए। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब बच्चों एग्जाम्पल एक आपको समझाते हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम ने खाना खा लिया था। तुमने खाना खा लिया था। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम कभी भी वाक्य को करें तो एक बार ये पहचान ले कि सेंटेंस कैसा है, क्योंकि यदि हमें कहीं भी जाना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, तो उसके बारे में हम पता जरूर करते हैं कि ऐसे ही नहीं चल पड़ते। पहले एक बार हर चीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। तो किसने खाना खा लिया था, तुमने खाना खा लिया था। देखो सब्जेक्ट से प्रारंभ है, कहीं पे भी उसने नहीं की बात नहीं की, यानी निगेटिव वर्ड नहीं आया। तो जब निगेटिव वर्ड आया ही नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा है हमारा सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ये हमें पता चला सब्जेक्ट से प्रारंभ, फुल स्टॉप, कहीं पे वो निगेटिव की बात नहीं कर रहा, तो अफर्मेटिव का ही है। तो चलिए इसे बनाते। तो पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखे। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, क्वेश्चन करिए, किसने खाना खा लिया था, तुमने खाना खा लिया था। तो सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड। तो यू हैड। आ देखो खाना खाना, एक्चुअली ईट तो हम यूज करते हैं, बट टेक भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कि टेक मतलब होता है ले लिया। तो किसी चीज को यदि आपने खाना खा लिया तो उसे ले लिया, ग्रांट तो कर चुके यानी खा चुके, तो इसलिए टेक। तो टेक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि परफेक्ट है। टेक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, टेकन। अब क्या खाया आपने, खाना, तो लिख दो टेकन फूड, या द फूड कर दो तो टेकन फूड या द फूड। तो यू हैड टेकन द फूड। यहाँ पे द भी करते या अदरवाइज हम नहीं करते, क्योंकि द जो वो किसी चीज को पार्टिकुलर बनाता है। कुछ चीजों में द लगाना इंपॉर्टेंट होता है, बट जनरली हम किसी भी चीज के आगे द लगाते उसे पार्टिकुलर यानी विशेष बनाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हमारे ग्रंथ है, उन सभी के आगे हम दा लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, दा हम लगाते ही लगाते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे दिया हो, तुम सब डिनर, तुम सब डिनर खा चुके थे। तुम सब डिनर खा चुके थे। अब हमें इसे बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट से प्रारंभ, तुम सब डिनर खा चुके थे। तो जब सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। आगे हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। तो यू हैड हो गया। अब उसके बाद मैंने भी बताया ना, देखो खाने की बात कर रहा है, तो खाने के लिए हम यहाँ पे टेक का इस्तेमाल करेंगे। तो टेक तो नहीं लिखना, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टेकन। तो यू हैड टेकन। अब क्या खाया, डिनर। तो क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, डिनर। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, आप लोग ने यू तो लिखा बट यहाँ पर सब दिया था, क्या दिया था, सब। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यू ऑल, क्योंकि बेटा केवल सब्जेक्ट तुम नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम सब। तो जब सब्जेक्ट तुम सब है तो उसके लिए क्या लिखोगे, यू ऑल हैड टेकन डिनर। चलिए और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको।
फिर उसके बाद इसी में डबल सेंटेंसेस आते हैं, यानी ये डबल सेंटेंसेस में दिया होगा तो हम कैसे बनाते हैं, जब दो वाक्य दिए हो और तो हमें कैसे बनाना पड़ता है उसे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपनी माँ के साथ मैं अपनी माँ के साथ रामायण पढ़ चुका था। मैं अपनी माँ के साथ रामायण पढ़ चुका था। तो मैं के लिए क्या लिखोगे, आई लिखोगे, क्योंकि कौन पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, तो क्या हो गया आई। उसके बाद हमें क्या करना है, चुका था, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या लगाना है, हैड। अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आई हैड। अब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं बट लिखते रीड है। क्या पढ़ना, रामायण। तो मैंने अभी आपको बोला कि जब ग्रंथ से रिलेटेड बात करेगा तो हमें दा लगाना जरूरी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे और रामायण का आर कैपिटल लेटर लिखेंगे और लिखेंगे रामायण। अब क्या है, अपनी माँ के साथ, साथ के लिए क्या लिखोगे, विद। अब हमें लिखना है अपने की स्पेलिंग, तो देखो कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो जब कार्य करने वाला सब्जेक्ट आई है तो यहाँ अपने के लिए हम क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, और माँ के लिए क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई मदर। तो आई हैड रेड द रामायण विथ माई मदर। ये तो थोड़ा सा बस बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आपको वो समझाते जिसमें चुका था, चुकी थी, या लिया था नहीं दिया हो, फिर भी आपको दे दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे उसे समझाते हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा, तुमने मुझे 10 तुमने मुझे 10 रुपए, ये लिख लो, तुमने मुझे कुछ किताबें दी थी। देखो, तुमने मुझे कुछ किताबें दी थी, तो लास्ट में देखो दी थी, यानी बड़ी की मात्रा भी लगी और लास्ट में थी आ गया, तो जब बड़ी की मात्रा भी लग गई और थी भी आ गया तो बहुत सिंपल है। अरे कैसे सिंपल है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो होना ही है ना। कैसे हमने जान लिया, क्योंकि यदि थी को हटा दो, यानी ये जो थी लिखा है इसे आप यदि हाइड कर दो, यानी इसे हटा दो, केवल दी बचा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, बट आगे थी लग गया तो उसकी पोजीशन बदल गई, वो किसमें हो गया, पास्ट का परफेक्ट में। तो जब बनाएंगे तुमने के लिए क्या लिखोगे, यू लिखोगे, तो क्या हो गया, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगानी है हमें, हैड, तो क्या हो गया, यू हैड। अब देना है, तो देने की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या होती, गिव, गिव, गिवन, तो क्या लिखेंगे, गिवन, तो यू हैड गिवन। अब मुझे दिए ना, तो मुझे के लिए क्या लिखोगे, मी, यू हैड गिवन मी, क्या दिए, कुछ किताबें, तो क्या लिख देंगे, सम बुक्स, सम बुक्स, तो यू हैड गिवन मी सम बुक्स, यानी तुमने मुझे कुछ किताबें दी थी। अब नेक्स्ट अच्छा बताते हैं, जैसे कह दिया जाए, राम नाथ, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए थे। तो देखो बच्चों,
जैसे यहाँ पे मैंने कहा रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए थे, ये तो है ना स्टोरी जैसा, ऐसी तो कहानी आती है आपके पेपर्स में। तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा सोच में पढ़ते हैं। देखो टेंस ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं टेंस है, टेंस के जैसे बना दो बट पहचानो ना उसको। तो देखो यहाँ पर ए आया, तो यदि गए थे, यदि ए थे दिया, यानी ए के मात्रक बाद थे लग गया, तो पास्ट का परफेक्ट। अगर मैं इसे हटा दूं तो पास्ट का इंडिपेंडेंट, थे को हटा दूं तो पास्ट का इंडिपेंडेंट। अब देखो कौन 14वें राष्ट्रपति चुने गए, रामनाथ कोविंद, तो लिख देंगे राम नाथ कोविंद, हो गया। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, है। अब चुने गए, तो एक्चुअली जितने हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी इलेक्शन तो होता है ना, तो इलेक्शन यानी इलेक्टेड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्टेड। तो क्या हो गया, रामनाथ कोविंद हैड इलेक्टेड, ठीक है। अब क्या चुने गए, 14वें राष्ट्रपति ना, तो 14वें के लिए क्या लिखोगे, 14, और ऊपर क्या लिख देंगे, टीएच लिख देंगे, 14। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट बोलते हैं राष्ट्रपति को, क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट। अब क्या है, भारत के चुने गए ना, तो रामनाथ कोविंद हैड इलेक्टेड 14 प्रेसिडेंट ऑफ भारत के हैं, तो भारत को क्या लिखोगे, इंडिया। तो देखो बन गया, है एक स्टोरी जैसा, और जो कि हमारे पेपर में ये स्टोरी में आता भी है, यानी जो बच्चे हैं वो स्टोरी में यदि देखेंगे तो ये वाक्य हमारा स्टोरी में आ सकता है। और था भी एक टेंस, लेकिन एक टेंस होना मतलब है तो एक टेंस, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको पहचान नहीं पाते और हम गलत करते। तो देखो है था पास्ट परफेक्ट का टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट का था गए थे। अगर मैं बच्चे यहाँ से थे हटा देती, यदि मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से हैड हट जाएगा, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट जब बनाते तो वो की सेकंड और थर्ड दोनों यही होगी, यानी इलेक्टेड 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हेड को हटा दोगे बाकी सेम रहेगा। जब यहाँ थे लगा होगा तो हेड लग जाएगा, क्योंकि मैंने थे लगाया, चुने गए थे, तो एक पास्ट परफेक्ट में चला गया। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको वो वाक्य पढ़ना है जिसमें पहले दिया हो, ठीक है। ये तो पास्ट परफेक्ट सारे अफर्मेटिव के ही हम पढ़ रहे हैं। निगेटिव के लिए हम आपको फिर नेक्स्ट समझाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव कैसे बनाएंगे। पहले आज अफर्मेटिव को बहुत अच्छी तरीके समझना है। यदि हमसे गलती से भी कभी गलती नहीं हो सकती, हमें पास्ट परफेक्ट कैसा भी दे दिया जाए, हम बहुत इजीली तरीके से उसे पहचानेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे ना। तो चलिए अब हम वो वाक्य पढ़ेंगे जैसे बच्चों दिया होता है, मैं पहले ही इन खिलौनों से खेल चुका था, अरे मैं तो पहले इस जगह को देख चुका था, मैं तो पहले ही लखनऊ जा चुका था, या मैं पहले ही चिड़ियाघर देख चुका था, आप ऐसा बोलते हो। तो यदि ऐसा दिया हो, यानी ऐसे वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। ओके, जैसे कह दिया जाए, उसने मुझे पहले ही, यानी मैंने क्या कहा, सॉरी, उसने मुझे पहले ही, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले ही, उसके बाद क्या लिख देते हैं, चेतावनी, चेतावनी दी थी। तो उसने मुझे पहले चेतावनी दी थी। तो देखो यहाँ पे क्या करना, उसने मुझे पहले ही, यहाँ पे पहले ही आ गया, तो जब पहले ही आ जाए तो हम यूज करते हैं ऑलरेडी। हम लोग बोलते हैं अरे मैं तो पहले ऑलरेडी तैयार था, तो ऑलरेडी बोल देते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है, हम बहुत से हिंदुस्तान हमने इंग्लिश तो बहुत बोल दे, बट क्या होता है समझने की बात होती है। तो पहले ही यानी जो काम पहले ही कर दे तो उसके लिए ऑलरेडी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर दी थी है तो हेड लगना ही है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में। तो चलो आपको पूरा ट्रांसलेट करके समझाते हैं कि हमें कैसे बनाना है, ठीक। चलिए जैसे उसने, तो देखो कोई यदि लड़की हो या फीमेल हो, यदि मेल हो, कोई भी हो,
तो हम उसके लिए ही या शी यानी उसने ही तो बोलेंगे, लड़की हो, उसने मुझे पहले चेतावनी दी थी, तो क्या लड़की के लिए अलग बोलोगे? या नहीं बोलोगे। अरे कोई फीमेल जेंडर होगा तो भी यही बोलना है, उसने मुझे पहले चेतावनी दी थी। यदि कोई मेल जेंडर होगा तो भी वही बोलोगे, उसने मुझे पहले चेतावनी दी थी। तो सेंटेंस तो सेम हुआ। तो यदि अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको जो चेतावनी दी थी, वार्न किया था, वो किसी लड़की ने किया था, तो आप शी लिख दो। किसी मेल ने किया था, आप मेल जेंडर्स है, मैस्कुलिन जेंडर, तो हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। तो चलिए, हमको लगता है किसी गर्ल्स थी यानी फीमेल थी, तो हमने क्या लिख दिया? शी लिख दिया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हो गया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हैड हो गया, पहले ही के लिए लिखेंगे ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी। अब चेतावनी दें तो लोग बोलते ना उसने मुझे वार्न किया था, तो उसी में ईडी जोड़ देना है, तो क्या लिखेंगे? WARNED। तो क्या हो गया? वार्न। उसके बाद क्या किया था? मुझे वार्न किया था ना, तो देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, पहले ही के लिए ऑलरेडी हो गया, वर्ब भी हो गई। अब मुझे दी थी ना भाई चेतावनी, उसने किसने दी थी? उसने जो थी ना, उसने मुझे चेतावनी दी थी, तो मुझे के लिए क्या लिख दोगे? मी लिख दोगे। तो ही हैड ऑलरेडी वार्न मी, ही हैड ऑलरेडी वार्न मी। समझ में भी आ गया होगा। और अच्छा, आपको ऑलरेडी के एग्जाम्पल समझा देते हैं, तो आपको जिससे ऑलरेडी के भी और एग्जाम्पल आ जाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट पे कभी भी आएगा, तो मुझे इतना यकीन है कि आप बना तो लेंगे ही। ठीक, तो चलिए, बस आप टेंस को सही से पहचानिए, बट पहले ही कहीं आता है तो उसके लिए ऑलरेडी होती है, ये थोड़ा हमें माइंड में याद रखना है। बाकी हमें टेंस को ध्यान रखना है, किस टेंस में है, जिस टेंस में हो आप उस टेंस में उसका प्रयोग करिए और बना दीजिए। चलिए और भी वाक्य देखते हैं। जैसे दिया हो, वह पहले ही इन, वह पहले ही इन खिलौनों से खेल चुका था। तो देखो, चुका था, तो जो ये वह आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? किसी मेल जेंडर के लिए, ना कि फीमेल जेंडर के लिए। कि फीमेल जेंडर के लिए आता चुकी थी दिया होता, तो यहाँ पर वह तो कंफर्म हो रहा है ना, तो यदि वह कंफर्म है तो हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी? हैड लगानी है। पहले ही आया है तो क्या लिखेंगे? ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी। प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म लिखोगे, क्योंकि हम बना किस में रहे हैं? थर्ड फॉर्म में, तो सॉरी परफेक्ट में, तो प्ले की क्या हो जाएगी? प्लेड। अब क्या कर चुका है? इन खिलौनों से, तो इन के लिए लिखोगी दीज। क्या लिखेंगे? दीज। खिलौनों की क्या हो जाएगी? टॉयज। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड दीज टॉयज। सिंपल था, बहुत आसानी से बना लिया। अब देखो, हमने अभी तक बात की पहले ही की, इसकी बात की है पहले ही की, तो यदि पहले ही आ जाए तो हम बहुत आसानी तरीके से, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम पहले को बता सकते हैं या बना सकते हैं बच्चों, कि वाक्य में पहले ही आया हो तो हम उसे सिंपल से, बहुत सिंपल तरीके से बना